तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पास हुए 1 साल पूरे हो गए हैं। 17 सितंबर 2020 को किसानों के हितों के मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 केंद्रीय कृषि कानून पास किए थे, लेकिन इसका विरोध आज भी जारी है। इस बीच तीनों कृषि कानूनों के पास हुए 1 साल पूरे होने पर शिरोमणि अकाली दल आज काला दिवस भी मना रहा है और विरोध की कड़ी में शिरोमणि अकाली दल की अगुवाई में संसद तक एक मार्च भी निकाला जा रहा है। मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है और जिससे जगह जगह रास्ते बंद हैं। नई दिल्ली में तो धारा 144 तक लागू कर दी गई है। वहीं अकाली दल के कार्यकर्ताओं का रकाबगंज गुरुद्वारा से संसद भवन तक मार्च निकाला गया और इस मार्च में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हुए। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी इस प्रोटेस्ट में शिरकत कर रही हैं। बता दें कि 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में तीनों कृषि कानून पास हुए थे और देर शाम हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। तो वहीं इस मार्च को लेकर दिल्ली एनसीआर के विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन करने के साथ सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। जगह जगह जाम लगा हुआ है। दिल्ली यातायात पुलिस ने झड़ोदा कला बॉर्डर को किसान आंदोलन की वजह से बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया और इसके साथ ही लोगों से कहा है कि कृपया इस मार्ग का प्रयोग न करें। तो क्या साल भर से किसान ने नाच अपने सहयोगी पार्टियां के नाता विश्वासघात किया, लेकिन एक सरकार पूरे देश के किसान आजाद विश्वासघात कर रही है। यही सरकार कहती थी आजादी के 75वें साल से 2022 से किसान की आमदन दुगना कर देंगे। दुगना तक ही करना सी 2020 से काले कानून जोर से जबर के नाल लागू करके देश के किसान पंजाब के किसान के टिड च लत मारन का काम इस पार्लियामेंट से शरेआम देश से दुनिया के सामने होया। मैं शुक्राना कर दिया गुरु साहब का कि थोड़ी 100 साल की पुरानी पार्टी का इतिहास जे देश की आजादी के वास्ते सब तो वध किसी का खून डोलिया तो पंजाबियों का खून डोलिया सीगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमल लाइव जुड़ चुके हैं। अमल, जिस तरीके से जो कृषि कानूनों का लगातार विरोध चल रहा है, केंद्र में जब ये बिल पास कराया जा रहा था उस दौरान अगर एनडीए के सहयोगी दल अकाली दल का जिक्र किया जाए तो उस दौरान विपक्ष की आवाज बनकर विपक्ष के साथ आवाज उठा रहा था, विरोध कर रहा था। हालांकि जब बिल पास हुआ उस दौरान अकाली दल ने समर्थन किया था। अगर बिल पर साइन नहीं किया जाता अकाली दल द्वारा तो आज क्या ये काला दिवस मनाने की नौबत आती? जी बिल्कुल योगेश, आपने बहुत सही बात कही है। और इस बीच मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि अगर हम किसी भी बारे में जिक्र करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम उसको तीन हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और आखिरकार किसने किया। तो सबसे पहली बात यह है कि जब 3 कृषि कानून अमल में लाए गए थे तो उसके बाद जो सबसे पहला नाम निकलकर सामने आया था वो हरसिमरत कौर बादल ही थी और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। यकीनन बहुत बड़ी बात है कैबिनेट पद से इस्तीफा देना, लेकिन यदि अगर आप इसको सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो ये 2017 के विधानसभा चुनावों से भी इंस्पायर्ड माना जा रहा है। 2017 विधानसभा चुनावों के अंदर यदि अगर हम देखें तो पंजाब विधानसभा के अंदर 117 सीटें थी। 70 सीटें जो थी वो कांग्रेस पार्टी के आसपास लगी थी और फिर उसके बाद बीजेपी और अकाली दल का जो गठजोड़ था उसको सिर्फ 18 सीटों का ही मतलब मेल मिलाप मिल पाया था। तो कहीं ना कहीं ये हरसिमरत कौर बादल ने देखा, उनका एक विजन रहा होगा कि आगे चल के पंजाब की सरजमी पर उनका क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि यदि अगर वो कैबिनेट में एक मंत्री के तौर पर हैं लेकिन यदि अगर पंजाब में वो कुछ नहीं कर पा रही हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना है। और उन्होंने ये चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज़ करी थी जब इसको लोकसभा में पास किया गया था और उसके जस्ट 3 दिन बाद यानी कि 20 तारीख को जब उसको राज्यसभा में पास किया गया तो हरसिमरत कौर बादल ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर महसूस किया होगा कि पंजाब सबसे पहले चीज़ तो हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। तो इस तरीके से यदि अगर देखा जाए तो पंजाब में हर इंसान
पंजाब में खेती एक बिजनेस नहीं है, पंजाब में खेती एक काम नहीं है, बल्कि पंजाब में खेती एक सेंटिमेंट है, एक विश्वास है, एक आधार है और एक इंसान की जीने की नींव है। पंजाब में यदि अगर कहा जाए तो किसानों के लोग इज्जत ही नहीं करते, किसानों को पूछते हैं और कहा जाता है कि मेरे देश का बेटा या तो दो चीज़ों में से बनेगा, या तो जवान बनेगा नहीं तो किसान बनेगा। और यकीनन योगेश, जिस तरीके से देश के किसानों ने हमारे देश के लिए संघर्ष रचा है, संघर्ष किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि किसानों की इज्जत होनी चाहिए। और इसी को लेकर पंजाब की जनता यकीनन हमेशा से ही लड़ती आई है। और यदि यकीनन जब से आप देख रहे होंगे, पिछले साल से ही हम तस्वीरें निकल सामने आ रही हैं, सबसे पहले ये प्रदर्शन पंजाब में होना शुरू हुआ, उसके बाद हरियाणा में गया और उसके बाद दिल्ली की बॉर्डर पर इस आंदोलन ने शुरुआत की। और उसके बाद 60 दिनों तक शांतिपूर्वक चलने वाला आंदोलन 26 जनवरी को उसके अंदर कुछ उग्रवादियों की एंट्री हो गई थी और उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन को थोड़ा बहुत डगमगाने लगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी उसमें दबदबा था और उसके बाद उत्तराखंड के भी किसान उसके अंदर आ गए थे। लेकिन यदि अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब की राजनीति किसानों के, यदि अगर आप मान के चलिए कि जिस तरीके से कहा, और आपने ठीक बात कही, 26 जनवरी में जिस तरीके से जो कुछ उग्रवादी ने जो माहौल क्रिएट किया था वो किसी ने भूला नहीं है। और आज शायद इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस अपने नजर बनाए हुए है। लेकिन अमल, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले समर्थन, उसके बाद विरोध, और क्या ये नहीं लगता है सियासी जमीन अपनी तलाशने के लिए ही भले ही विरोध अब जारी कर दिया गया हो किसानों के समर्थन में आकर के सरकार का, लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि अकाली दल को इस बात को स्वीकारना चाहिए किसानों के बीच, पंजाब की जनता के बीच, कि हाँ उससे गलती हुई थी, हाँ उसने बिल में साइन किया था, इस गलती को उसे स्वीकारना नहीं चाहिए? यही तो सबसे बड़ी बात है योगेश राजनीति की, कि राजनीति में कोई भी इंसान कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। यदि अगर कोई भी इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेगा तो उसका हाल शायद जो बाइडेन की तरह हो जाएगा। जो बाइडेन का जो हाल हो रहा है, जो बाइडेन पहले चीज़ कहते हैं, फिर करते हैं, फिर उसके बाद जब वो गलत हो जाता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अब ये कहा जाने लगा है कि जो बाइडेन अमेरिका जैसे राष्ट्र के एक बहुत ही कमज़ोर राष्ट्रपति के तौर पर उभर कर सामने आए। तो यदि अगर हरसिमरत कौर बादल या फिर सुखविंदर कौर बादल जो भी हैं, वो सुखबीर बादल, यदि अगर इस तरीके से यदि अगर कहेंगे आगे चल के कि हाँ हमसे गलती हो गई है और हमने किसानों को समर्थन देना चाहिए था, हमें पहले ही इसका विरोध जताना चाहिए था जब हम सरकार में थे, और एक विधानसभा चुनाव के अंदर में आकर हम आज जो है वो प्रदर्शन को दे रहे हैं, तो ये जो यदि अगर इस तरीके से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी भी छवि के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होंगे। दूसरी बात, आज जो आपने इस बारे में जिक्र किया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से चप्पे चप्पे के ऊपर मतलब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को तैनात करके रखा हुआ था, सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन हरसिमरत कौर बादल जो कि खुद पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, सुखबीर बादल जो पूर्व में एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज जिस तरीके की तस्वीरें राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आई, पुलिस के साथ झड़प करना, बैरिकेडों को तोड़ना, उग्रवादी तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर माहौल बनाना, ये कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है। अपनी बात कहने का हक किसानों को भी है। जिस तरीके से किसानों ने 60 दिनों तक अपनी बातों को रखा, उस तरीके से ये लोग भी रख सकते थे। जरूरत नहीं थी कि रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब से जबरन संसद मार्ग तक जाया जाए, अगर धारा 144 को लगाया गया है। ठीक बात कहा आपने अमल, जरूरत नहीं थी, लेकिन एक मैसेज देना बेहद जरूरी था। अकाली दल जानती है कि अगर किसानों के बीच और जनता के बीच ये मैसेज नहीं गया कि हम उन किसानों के साथ हैं और आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं, तो शायद वो इतना असर नहीं कर पाएगा जो वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई आंदोलन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमल, हमारे साथ जुड़े हुए थे, सहयोगी है न्यूज रूम से। तो जिस तरीके से अब ये अकाली दल की तरफ से कह दिया गया है साफ तौर पर कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो ये कानून नहीं लागू होंगे। जो कृषि कानून को काले बताए जा रहे हैं, ये काले कानून अकाली दल द्वारा बताया जा रहा है कि पंजाब में अगर उनकी सरकार बनती है तो बिल्कुल नहीं लागू किए जाएंगे।